अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज बकरा ईद है, तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको और आपकी फैमिली को। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा ने शनिवार को ईद उल अजहा के मौके पर अरब और मुस्लिम लीडर्स के साथ मुबारकबाद पेश की और साथ में कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों को भी मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर मछली की मार्केट में नीलामी के दौरान गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि नीलामी के दौरान वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे मार्केट के अंदर, चाहे कोई लाइसेंस वाला हो या फिर बगैर लाइसेंस वाला है। बताया जा रहा था कि जब तक गैर मुल्की नीलामी कर रहे थे तो मछलियों की कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, यानी कि मछलियों की कीमत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी ने ये फ़ैसला लिया है कि गैर मुल्की नीलामी के दौरान उन पर पाबंदी लगा दिया जाए ताकि जो मछली की कीमत है वो वापस से नीचे आ सके। अभी जो नीलामी फ़िलहाल में कुवैती के ज़रिए नीलामी लगाई जा रही है वो एक टोकरी मछली की कीमत 27 दिनार बताई जा रही है, और जब गैर मुल्की नीलामी लगा रहे थे तो 45 से 80 दिनार को यानी टोकरी मछली की बिक्री वो कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो मछलियों की कीमत में देखने में आ गया था। इसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी ने गैर मुल्कियों पर मछली की नीलामी के दौरान उनको वहाँ पर मौजूद होने पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PSCI ने सिस्टम को अपडेट करने के लिए एक हफ्ते के लिए कई लेन देन के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया है। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक PSCI के मुताबिक इस लेन देन का प्रोसेस 14 अगस्त को फिर से शुरू होगा। इसने खुलासा किया है कि सस्पेंड लेन देन में ऑटोमेटिक सर्विस शामिल है, जैसे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना, कुवैती और गैर कुवैती के लिए सिविल ID का रिन्यूअल, गैर कुवैती के नाम को अपडेट करना, डोमेस्टिक वर्कर और डिपेंडेंट वीज़ा का इंदराज वगैरह शामिल है। तो दोस्तों, आप सभी देख लें कि ये सब सारे काम जो हैं अभी इसका जो प्रोसेस है वो बंद कर दिया गया है, तो फिर आज 14 अगस्त तक ये बंद रहेगा। 14 अगस्त के बाद से ये सारे काम हैं, अगर आपके हैं तो ये सारे काम आप 14 अगस्त के बाद से करवा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम मिस्री के शहरी की लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, जबकि 3 बांग्लादेशियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ये 4 लोग 4 पहिया गाड़ी में पलट गए थे और 3 जख्मी हो गए थे बांग्लादेशी, और एक मिस्री शहरी था जो कि हलाक हो गया था। हादसे की वजह पता नहीं चल सका कि किस वजह से ये हादसा पेश आया था। इसी बीच एक नामालूम बांग्लादेशी ने मुबीना तौर से जलेब अल सुवैक में अपने घर में रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अल-राय रिपोर्ट के मुताबिक मौत में किसी भी तरह की बेईमानी से खिलवाड़ न हो, इसीलिए लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में तहकीकात के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत वज़ारत दाखिला और मीडिया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ख़राब मौसम के हालात और सड़कों पर जमे रेत की वजह मोटर ड्राइवरों को सतर्क यानी कि होशियार रहने के लिए अपील किया है। अल-राय रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत म्युनिसिपैलिटी के मदद से सड़कों पर से रेत हटाने का काम कर रही है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हालात की वजह मोटर ड्राइवरों और सड़क यूजर को सतर्क यानी होशियार रहने के लिए कहा है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक नामालूम खातून के जरिए दायर एक शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी जब्त कर लिया है, जिसने कहा है कि वो घर जाने के लिए इंग्लैंड से टैक्सी लेती है। अल-राय रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में खातून ने बताया है कि उसके घर पर ड्राइवर अरबी लैंग्वेज में बात की और उसके साथ आगे चलने के बाद छेड़खानी करना शुरू कर दिया और उसे परेशान करने लगा था। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत फरवानिया पुलिस के मदद से मुतालिक एहलकारों ने अलग अलग मुल्कों के 4 लोगों को भीख मांगने के लिए गिरफ्तार किया है और उन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया है। अल-अंबा रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम को जलेब अल सुवैक और फरवानिया मार्केट में गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच खतान पुलिस ने कानून के जरिए वांटेड 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक कर्ज में 28,000 कुवैती दिनार का अदायगी करने में नाकामयाब रहा है।